हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज से मैं एक न्यू वीडियो लाने वाली, न्यू चैनल है मेरा। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी का वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख लेना, ऊपर में लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो। स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश न्यू चैनल खोली हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊंगी। Like, as I can say, there is a lot of students who don't know about how to form a sentence, right? How to write a correct sentence, like how to use subject, verb, object, what is parts of a speech, right? They don't know about it. So we are going to start from basic to we will go advanced. So in this day we know that like it's a teacher's day, and every students do a special for their teachers, like organizing party and giving a gift and saying beautiful wishes, I can say. But today I'm going to and I have a surprise for a lot of my students, and also a lot of who are going to join me, like I can say who are new learner, right, in this channel. So let's start. It's a basic thing. Structure of sentence. What is the structure of sentence? Structure of sentence means the structure of sentence means how sentences are arranged to make correct and meaningful sentence. इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एक बिल्डिंग होता है ना बेटा, जिस तरह एक बिल्डिंग होता है ना, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार किया जाता है, राइट? तो कोई भी सेंटेंस एक अच्छा दिखने के लिए उसका ढांचा सही होना चाहिए। अगर उसका ढांचे यानी स्ट्रक्चर जो है ना वो सही तरीके से है तो घर भी अच्छा लगता है, राइट? इसी तरह सेंटेंस अगर उसको सही करेक्ट फॉर्म में लिखा जाए, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इस फॉर्म में लिखा जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस का मानी भी समझ में आता है। इसका मतलब यही है कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मींस सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करके रखा गया, क्या तरीका है, वो फॉर्मेट क्या, वो क्या रूल है जिस तरीके से अरेंज किया गया है, और वो अरेंज करने के बाद उसका मानी करेक्ट, मेड टू मेक करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, जो कि एक सही और मानेदार जुमला बनाता है। आई होप कि आपको समझ में। सिंपल डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले क्या होता है, ए टू जेड तक लेटर होता है, राइट? ए टू जेड तक क्या होता है? लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट? इस तरह से तो उन सभी लेटर से मिल करके एक वर्ड्स बनता है। इवन ये जो वर्ड है ये भी क्या ए से लेके जेड से कोई ना कोई वर्ड चुना गया है, उसे एक लेटर चुना गया, एक एक लेटर को अरेंज किया गया और फिर एक वर्ड बना। उसी तरह विच है, उसी तरह कैन है, उसी तरह थॉट है। अगर हम देखें, अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इसमें भी ग्रुप है। क्या है ग्रुप? क्या है? एक टॉपिक है ना। ये क्या है? मेरा एक सब्जेक्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये मेरा पूरा क्या है? किसका ग्रुप? लफ्जों का ग्रुप। ये पूरा मेरा क्या? सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है ये सब्जेक्ट? विच कैन एक्सप्रेस, जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? विच कैन, जाहिर। वर्ब, बाकी क्या कर रहा है? कंप्लीट, कंप्लीट क्या जाहिर कर रहा है? थॉट, एक सोच को जाहिर कर रहा है, माने को जाहिर कर रहा है, जो क्या बचा मेरा? ऑब्जेक्ट। ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो होता ये है कि जैसे कि ए डबल पी एल, एप्पल, एम ए एन जी, मैंगो। अब हम लिख देंगे सिर्फ एप्पल, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं एप्पल ईट डेली, सेब खाता रोजाना। क्या समझ में आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसको लिख दें इस तरह से, आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाती हूँ। तो आप मुझे ये देखो, ये मैं किस फॉर्म में लिखी हूँ? सबसे पहले सब्जेक्ट है, कौन खाता भाई? सब्जेक्ट मतलब इंसान खाता है, तो जिससे शुरुआत हो, काम जो क्या हो रहा है, काम खाने का, तो एक्शन कौन कर रहा है? खाने वाला आदमी। आई, मैं कर रही हूँ, तो जिससे एक्शन हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? वर्ब, ईट। बाकी किसको खाया जा रहा है? खाया किस, एक्शन जो हम खा रहे हैं, तो वो एक्शन किस पे हो रहा है? असर किस पे जा रहा है? एप्पल पे हो रहा है, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, मीन्स हाउ सेंटेंस आर अरेंज
सेंटेंस को, जुमले को किस तरह से, कौन से एक तरीका, कौन से एक रूल है जिसके जरिए उसको अरेंज किया गया है ताकि उसे एक वो करेक्ट सेंटेंस बने और उसे एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस माने निकले, मीनिंगफुल जुमला हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब किसी बहुत सारे जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैं अभी ये वाला बताएं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, ये सभी एबीसीडी से लेकर के अलग अलग वर्ड बनाए हैं, सब अल्फाबेट का एक पार्ट है, सबको चुन चुन करके एक अलग अलग अरेंज करके वर्ड्स बना और सभी वर्ड्स को एक सेंटेंस के फॉर्म में फुल स्टॉप तक, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या अरेंज करके लिखा गया है, कौन लिखा गया है, और इससे क्या हो रहा है, माने समझ में आता है ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कर दिया गया, किसी सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है और उससे मुकम्मल माने जाहिर हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सेंटेंस। लेकिन जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट को फॉलो करके लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी जैसे कि मैं बता रही थी ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का, अब सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर्स है, किस फॉर्म में है मैं बताई थी, ये रहा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपल सेंटेंस को क्या किया जाता है, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन या टॉपिक, उसे कहते हैं जब जो एक्शन को करता है, या फिर टॉपिक, ये कौन सा, या कोई ऐसा टॉपिक पे बात हो रही है, उस टॉपिक को कुछ किया जा रहा है ना उसके साथ, है ना, उसे ही सब्जेक्ट कहता है। अब इसको मैं समझ लेती हूँ कुछ इस तरह से, मैं बता देती हूँ कि डूअर ऑफ एक्शन, जैसे कि किसी मूवी में हम लोग देखते हैं जिसपे डायरेक्टर बोलता है एक्शन, एक्शन के बाद होता है क्या, हीरो क्या करता है, अपना रोल को प्ले करता है। तो जो भी अपने अपने लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का रोल को प्ले करता है, उस तो अब वो जो रोल प्ले हुआ तो कौन किया, हीरो किया, वो क्या है, इंसान। अब वो या तो इंसान हो सकता है, या तो कभी कभी कोई टॉपिक भी हो सकता है, जैसे कि मैं बताया किसी टॉपिक पे भी बात होता है तो वो भी सब्जेक्ट होता है। तो वो जो काम हो, जो एक्शन हुआ, किसके थ्रू हुआ, हीरो के थ्रू हुआ, दैट इज अ सब्जेक्ट। अब अभी भी तो एक एक्शन चल रहा है ना, क्या एक्शन चल रहा है, आई एम टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, तो क्या हो गया, मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, ये भी क्या क्या हो गया, काम हो गया। तो जो काम हो ना जिसके जरिए, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब वर्ब किसी का, सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है, राइट ना, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम हो गया। मैं कह दूं कि सोनिया सो रही है, सोनिया सोती है, बहुत ज्यादा सोती है ना, तो सोना भी एक काम हो गया। मैं कह दूं कि लाइक शी इज थिंकिंग, शी इज ओवर थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा सोच रही है, तो सोचना भी एक काम है, क्योंकि सोचने में भी एक एनर्जी लगता है। तो हर वो काम जिसमें एनर्जी खर्च हो, जिसमें तवानाई खर्च हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क। क्योंकि आप देखना, आप जरूरी नहीं है कि आप रेस में दौड़ो तभी एनर्जी खर्च होता है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वॉक करो तभी एनर्जी। जब आप हंस भी रहे होते हैं तो कभी कभी ज्यादा हंसने से आपको यहाँ पे तकलीफ होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा एनर्जी पड़ता है। जब आप नॉर्मली मुस्कुराते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ता, बहुत लेस होता है, जिसका इफेक्ट हमें ज्यादा नहीं दिखता है। तो वही चीज करें, हर एक्शन में क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है। जब हम लोग वो चीज ज्यादा करते हैं तो ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, तो उसका ज्यादा असर दिखता है बॉडी पे या अपने आसपास। जब हम लोग कम करते हैं उस एक्शन को, बहुत लेस क्वांटिटी, मतलब बहुत लेस स्पीड में करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्पीड नहीं होता, नॉर्मली करते हैं, तो उसमें कम एनर्जी खर्च होता है, तो हमें ज्यादा असर पता नहीं चलता। तो दैट इज बट दिस इज ऑल्सो अ एक्शन, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो एक्शन, सब्जेक्ट पता चल गया कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो एक्शन को प्ले करता है, और वर्ब उसे कहते हैं जो एक्शन को, काम को करता है। अब वो काम किसी भी तरह का हो सकता है। अब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, किस पे काम कर, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो इसका असर किस पे हो रहा है, तुम पे हो रहा है ना, मैं स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो असर क्या हो रहा है, तुम, आप लोग देख रहे हो, तो ये सारा ऑब्जेक्ट, आप लोग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मैं बोल दूं कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ, तो ये तो मेरा एक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। लेकिन इस एक्शन को, खाने वाला एक्शन को कौन प्ले कर रहा है, आई कौन है, आई का मतलब होता है मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या काम करी, खाने का काम करी, वर्ब हो गया। अब ये जो मैंगो, तकलीफ किसको हो रहा है, आम को जब खाया जाएगा तो उसको भी तो बेचारा को तकलीफ होता होगा ना, वो जो बाइटिंग हो रहा है वो हालांकि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो वो जो मैंगो है तो खाया किसे जा रहा है, या फिर चलो इंसान में कभी अगर बच्चे किसी को दांत ही काट लेते, दांत काटना, तो वो जो प्ले हुआ एक्शन, दांत काटना का ही प्ले है ना, तो वो जब दांत काट भी रहा है तो एक्शन कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। किसको काट रहा है, हो सकता है अपना भाई या बहन गुस्से में, झगड़ा में,
है ना, तो वो किस काट रहा है, अपने बहन को काट रहा है। क्या कर रहा है, मतलब वो एक्शन कर क्या रहा है, काट रहा है, बाइट वर्ब हो गया, लेकिन किसको काट रहा है, दर्द किसको हो रहा है, इंसान को हो रहा है जिसको काट रहा है, राइट। उसी तरह मैंगो है, मैंगो मैं खा रही हूँ, तो खाने के में जो काट रही हूँ, बाइट असर किस पे हो रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं जो बाइट कर रही हूँ, खा रही हूँ, एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, तकलीफ किसको होगा, मैंगो को होगा, राइट। तो दैट इज अ ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग एक तो ये फॉर्म में लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस में भी लिखा जाता है, इसका एडवांस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा और मेन वर्ब। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब को मैं एम डॉट बी करके लिख दूं, तो आप लोग बच्चे कंफ्यूज मत होना। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भाई क्या होता है मेन वर्ब, अभी तो आपने कहा कि वर्ब का मतलब काम, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब काम के बारे में ही बता रही है, ये जो काम जो हो रहा है ना, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम टीचिंग यू, okay, I am studying, I am sleeping, I am laughing, I am walking, you're doing great, right। ये सारे काम कब हो रहा है, अगर हम am लगा दे, अगर हम am लगा दे, अगर हम am लगा दे तो ये बताता प्रेजेंट, अगर हम is लगा दे, अगर हम is लगा दे, हम बोल रहे कि अगर तुम बोलोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है जो मुझे देख रहा है, और वो थर्ड पर्सन अपने साथी को बोल रहा है, देखो सी शी इज टीचिंग, वो बता रहा है, सी शी इज टीचिंग, देखो 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 वो पढ़ा रही है, तो वो पढ़ा रही, वो कब बता रहा है, अभी बता रहा है ना, तो शी के साथ क्या यूज किया, वो लड़की SHE, शी के साथ क्या यूज किया, शी इज, है ना, शी इज, तो ये भी क्या बता, टाइम क्या कर रहे हैं, पढ़ा तो रही, वो बताए कि वो लड़की पढ़ा रही मेरे बारे में, वो पढ़ा रही, लेकिन कब पढ़ा रही, अभी पढ़ा रही। लेकिन अगर वो घर चल जाए, आई सॉ हर नाज वॉज टीचिंग, आई सॉ हर नाज was teaching, is चेंज होकर के was हो गया, क्या हो गया, was। ये was क्या होता है कि मैंने नाज को देखा था कि वो क्या कर रही थी, वो पढ़ा रही थी, जब क्या जो काम, ऐसा काम जिसमें वक्त गुजर चुका है, अब वो काम वो देखा था, अब वो अभी नहीं देख रहा है, तो अब पता नहीं हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं ना, हो सकता, तो was लगता है जब वो काम हो चुका होता है, पास्ट के बारे में बात हो तो was, तो कि कैसा काम हो रहा था, पढ़ा रहे थे, कब पढ़ा रहे थे, गुजर के वक्त पढ़ा रहे थे, तो ये काम बताता है ये काम कब हो रहा था। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताता है, ये वाला जो वर्ब है कब हुआ, अभी हुआ, हो रहा है, होता है, अभी होता है, हैबिट है, या हो रहा, हैबिट नहीं सॉरी, क्या बताता है, अभी हो रहा है या हो रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है जो एक्शन को रिसीव करता है। सो फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक का होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अब आपको समझ में आया कि क्यों सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है सिंपल सेंटेंस में, और एडवांस लेवल होता है तो उसमें इज एम आर लगता है और वॉज और वर्ड लगता है। इज एम आर जो कि प्रेजेंट फॉर्म में बताता है, और वॉज वर्ड क्या बताता है, पास्ट कौन सा काम कब हो, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जो काम को रिसीव करते हैं। सारे टॉपिक को हमने कवर किया, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताएं कि जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है किसी सेंटेंस को अरेंज करके, वर्ड्स को अरेंज करके लिखने में, जो करेक्ट तरीका जिससे क्या हो रहा है, सेंटेंस करेक्ट हो रहा है, मीनिंग समझ में आता है, उसे हम लोग फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक ऐसे लाइन में, एक ऐसे सेंटेंस, एक ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है जिससे कंप्लीट माने जाहिर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ एंड डोंट forget to subscribe my channel.